कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोग जानते हैं कि करीबन रमज़ान के 30 दिन तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स है, लगभग 7,000 एस्पिरेंट है, वो रमज़ान के महीने में भूखे प्यासे जो है जम्मू में सड़क पे बैठे। और उनका मुतालबा क्या है, जो उनका रिक्रूटमेंट लिस्ट में स्कैम हुआ है वो अनकवर किया जाए। जो R.K. गोयल साहब की क़यादत में जो कमेटी बनी है वो अपनी रिपोर्ट दे दें। आपको मैं थोड़ी टाइमलाइन देना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है इस चीज़ में। 870 पोस्ट एडवर्टाइज किए गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2013, आज से 10 साल पहले 2013 में उन्होंने 870 पोस्ट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एडवर्टाइज किए, जिसमें 60,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। ये आप सुनिएगा बात, 60,000 एप्लीकेंट्स ने 870 पोस्ट के लिए अप्लाई किया आज से 10 साल पहले। उसमें से 14,000 ने रिटन टेस्ट भी दिया, फिजिकल टेस्ट भी दिया, वो शॉर्ट लिस्ट भी हो गए। बट ड्यू टू 2014 फ्लड्स उनका इंटरव्यू प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो सका। फिर 2017 में जो उस वक्त के डीजी थे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, उनकी रिपोर्ट की कॉग्निजेंस लेते हुए उस वक्त की गवर्नमेंट ने वो लिस्ट स्क्रैप कर दी। जब लिस्ट स्क्रैप की तो फिर उन्होंने दूसरी एजेंसी को हायर किया। वो हैदराबाद बेस्ड एजेंसी थी 2017 में, जिसका नाम टाइमिंग टेक्नोलॉजीज था। तो टाइमिंग टेक्नोलॉजीज के अंडर फिर 2008 में दोबारा इन्हीं 14,000 जो एस्पिरेंट शॉर्ट लिस्टेड थे, इनका एक फिजिकल टेस्ट कराया गया। उस फिजिकल टेस्ट में 7,000 एस्पिरेंट जो है वो क्वालिफाई हो गए। उसके बाद एक रिटन टेस्ट हुआ। जो रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट में दोबारा यही एलिगेशंस लगाई गई कि करप्शन हुआ है, धांधलियां हुई है, मैल प्रैक्टिसेस हुई है। उसके बाद उस वक्त शालीन काबरा साहब थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे। जब ये एलिगेशंस लगी तो उस वक्त की जो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी, जिसमें अल्ताफ बुखारी सिजाद लोन भी पार्टनर्स थे, उन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं ली। कॉग्निजेंस बच्चों ने ली। बच्चे सो मोटो कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने शालीन काबरा साहब की क़यादत में एक जो है कमेटी बनाई। कमेटी ने साफ साफ बोला कि इसमें धांधलियां हुई है, इसमें मैल प्रैक्टिसेस हुई है, मास कॉपिंग हुई है। मास कॉपिंग के बाद वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी हैदराबाद की, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया और लिस्ट जो है उसको स्क्रैप किया गया। यह आपको गौर देने की जरूरत है कि 2018 में हो रहा है ये। 2013 में पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे। 5 साल तक ये बच्चे अभी इसी प्रोसेस में हैं। फिर अब आपको पता है 35 से 370 की मनसूखी हुई, नई गवर्नमेंट आई, एलजी हुकूमत जो आज भी राज कर रही है जम्मू कश्मीर पे। 2020 में इन्होंने एक नई रिक्रूटमेंट एजेंसी लाई बाय द नेम LMES, और सितंबर 2020 को इनका एग्जाम होना था। एग्जाम से पहले यह पता चलता है कि यहां श्रीनगर में लाखों में ये पेपर है ये बेचा गया है। लोगों ने बेचा भी है और खरीदा भी है। और जब फिर लिस्ट आती है 3 अक्टूबर 2020 को, आपको डेट जरा गौर से सुनना चाहिए, 3 अक्टूबर 2020 को। उससे पहले एलजी मनोज सिन्हा साहब अगस्त में आ चुके थे। He had taken over the reins of Jammu and Kashmir, and it was the first list which was made public after LG Manoj Sinha took over as LG of Jammu and Kashmir. उनके आने के बाद 3 अक्टूबर को ये जो भर्तियां हैं वो पूरी की जाती हैं। और आपको पता होनी चाहिए, विदाउट एनी पुलिस वेरिफिकेशन 3 दिन में हश हश करके ये रिक्रूटमेंट, ये भर्तियां की गई। क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? क्या ये हुकूमत को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है? अच्छा, अब आपको स्कैम का ये ग्रेविटास इस बात से पता चलेगा कि एक ही खानदान है बड़गाम का, उसमें 5 भाई है, 4 कजन है, डार फैमिली। 5 भाई 4 कजन एक ही खानदान के 870 पोस्ट में कैसे आ गए, जिसमें 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था 2013 में। लगभग इन्हीं बच्चों ने, जो बच्चे आज मेरे साथ बैठे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के हैं, इन बच्चों ने 30 दिन जम्मू में भूखे प्यासे जम्मू की धूप में ये फास्ट कर रहे थे। किस लिए? ताकि जो इनका हक है, जो हक इनको आईन देता है हिंदुस्तान का, कि भाई जो नौकरियां हैं, नौकरियों में इनका मौकूफ होना चाहिए। जब ये मेरिटोरियस बच्चे हैं, डबल MA करके बच्चे हैं, PhD करके बच्चे हैं, आप इनका मेरिट क्यों किल कर रहे हैं? ये बात मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं। अब आप देख लीजिए, लगभग बच्चों ने 700 ऐसे कैंडिडेट्स का वो सारा सबूत दिया है खुद LG साहब को, जो बैकडोर से लगे हैं। 39 जूनियर असिस्टेंट्स की लिस्ट आई, उसकी मेरिट लिस्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई है। वो 39 कैसे रिक्रूट हुए? आई विटनेस है इसमें गजनफर नबी, उसने ऑन कैमरा कबूल किया है कि मैंने पैसे देकर पेपर खरीदा है। तो LG साहब मुझे बोलिए, आपकी हुकूमत में क्या हो रहा है? हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता, वो बच्चों के मुस्तकबिल का कत्ल भी करे तो कोई चर्चा नहीं होगा। R.K. गोयल साहब की कमेटी उन्होंने बनाई दिसंबर 2022 में। कमेटी वॉज सपोज टू सबमिट इट रिपोर्ट इन 30 डेज। इसी R.K. गोयल साहब ने जेई स्कैम में, फाइनेंस अकाउंट स्कैम में 40 दिन में रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें 2 लाख एप्लीकेंट थे। यहां तो खाली 6,000 है R.K. गोयल साहब।
आपको 30 दिन का टाइम दिया था, 4-5 महीने हो गए, अब कब लिस्ट आ जाएगी पब्लिक में? क्या हमें ये इस बात पे सवाल नहीं उठाना चाहिए कि बच्चे रमजान के महीने में जम्मू में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एडमिनिस्ट्रेशन की कान पे जू नहीं रेंग रही है? अभी G20 होने वाला है, हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट की कोई फजीहत हो, गवर्नमेंट के साथ साथ ये इमेज जम्मू कश्मीर की भी है। हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की इमेज पे आन शान पे कोई ये जख्म पहुंचे, मगर गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए बच्चे मांग क्या रहे हैं। अगर आपके पास 870 पोस्ट थे तो पहले 60,000 एप्लीकेंट्स ने कैसे अप्लाई किया? क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है? 2013 में स्कैम हुआ, 2018 में स्कैम हुआ और 2020 में भी स्कैम हुआ। चले एलजी साहब, आपकी अभी जो हुकूमत है दिल्ली में, वो कहते सब कश्मीर के सियासतदान बुरे हैं, आप लोग तो सही थे, तो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैसे धांधली हो गई? यहीं तो हाउस बोट में बैठ के लाखों रुपए का उन्होंने पेपर बेचा है। खुद गजनफर नबी जो आई विटनेस है, वो कैमरा के सामने आके बोल रहा है मैंने पेपर खरीदा है। मेरी आपके जरिए से एक मोदबाना गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन को, बिलखसूस एलजी साहब को, ये बच्चे हमारे हैं, ये मुस्तकबिल है जम्मू कश्मीर का। हमारे दिलों पे खंजर चल रहे थे जब मैं देख रहा था ये जम्मू में बैठे हुए भूखे प्यासे, कोई नहीं आ रहा है सियासतदान है टू लिटरली आर्म टू सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, लिटरली अर्ज देम टू गो एंड सी व्हाट आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग। ये बच्चे, ये मुस्तकबिल है जम्मू कश्मीर का। आप क्या G20 कर रहे हैं? क्या निकलेगा G20 से अगर बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी होगी? क्या निकलेगा? आप बोल रहे हैं हम इतनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इतनी नौकरियां ला रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, चंद कुछ 100 बच्चे हैं, आप क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते इनको? अगर आप इस डिपार्टमेंट में नहीं एडजस्ट कर सकते, लेट इट बी सम अदर डिपार्टमेंट। एंड हाउ इज इट हैपनिंग कि 10 साल से इन बच्चों के फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हैं? 2013 में स्कैम, 18 में स्कैम, 20 में स्कैम, ये बच्चे कहां जाएंगे? आप क्यों मजबूर कर रहे हैं इन बच्चों को और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को? हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे आके एहतजाज करने का, हमें कोई शौक नहीं है कि भाई अपनी आवाज और हुकूमत की फजीहत करने का, मगर हुकूमत को भी होश के नाखून लेना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं आके। इस सब पर रोशनी डालने की बहुत जरूरत है। आप मुझे एलजी मनोज सिन्हा साहब कहिए, 6,000 टोटल एप्लीकेंट्स हैं, अगर फाइनेंस अकाउंट लिस्ट में 2 लाख एप्लीकेंट्स थे, आपने 1 महीने में रिपोर्ट दे दी, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है इस रिपोर्ट में? आपको चौथा महीना आज चल रहा है कि चल क्या रहा है आखिर? आप मुझे एक ही बात बताइए, क्या इन बच्चों के लिए कोई इंसाफ नहीं है आपके सिस्टम में? मैं आपके वसादत से, मीडिया प्रेस जो एक 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, वैसे तो इन्हें कोई डेमोक्रेसी रखी नहीं है कश्मीर में, मगर स्टिल ऑन पेपर इंडिया इज स्टिल अ डेमोक्रेटिक नेशन। आप मुझे बताइए हमारे बच्चे जाएंगे कहां? G20 से, सड़कें खोदने से, रंग करने से कोई किसी कौम का मुस्तकबिल निखरता नहीं है। ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, इनके साथ आप खेल रहे हैं, इनके मुस्तकबिल के साथ आप खेल रहे हैं। मैं आपकी वसादत से कुछ पॉइंटेड सवाल रखता हूं एलजी साहब से। एलजी साहब, RK गोयल साहब कब रिपोर्ट सबमिट करेंगे? एलजी साहब, जिन लोगों ने स्कैम किया, लाखों में पेपर बेचा और खरीदा, क्या वो जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे आप उनको? और आखिरी पॉइंट मेरा, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी गवर्नमेंट की फजीहत करने का, मगर मेरे बच्चों से नाइंसाफी होगी, कश्मीर के यूथ से, यंगस्टर्स से, लोगों से, आम सिटीजन से नाइंसाफी होगी, हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मैं आखिरी बार ये कह रहा हूं, आप मजबूर मत करिए हमें कि हम सरापा एहतजाज जो है हमें सड़कों पे आना पड़े। G20 है, अगर G20 है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की इज्जत की बात है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी चीज से जो है एक नेगेटिव इमेज जाए, मगर आप भी तो सोचिए, होश के नाखून लीजिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।